हाय मार्कर कहाँ है? थैंक यू बेटा। हाँ जी देखो, कल लास्ट क्लास में हमने एक्सपांशंस के बारे में पढ़ा। पहला एक्सपांशन कौन सा? लीनियर थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। किसी रॉड को हीट किया, लेंथ में चेंज हुआ, ये क्या कहलाया बेटा? लीनियर थर्मल एक्सपांशन। कोफिशिएंट लीनियर थर्मल एक्सपांशन का किससे लिखा? अल्फा। ओके, क्या रिलेशन आया हमारे पास? चेंज इन लेंथ किसके बराबर होगा? एल अल्फा डेल्टा टी। नई लेंथ L2 किसके बराबर होगी? L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ओके क्लियर? चल इधर देख ध्यान से। दी चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम ड्यू टू थर्मल एक्सपांशन। टेम्परेचर चेंज होने से क्या चीज चेंज हो रही है? लेंथ। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बोल? सिंपल पेंडुलम के 2 पाई एल बाई जी। बिल्कुल सही। क्या बेटा? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। अब अगर एल चेंज हो जाएगा तो क्या टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा? अरे बोल। तो मान ले ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे है, ठीक है, और टेम्परेचर इंक्रीज हो गया डेल्टा टी से। डेल्टा टी टेम्परेचर क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। ओके, तो बोल चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा? बोल नई लेंथ एल डैश क्या हो जाएगी? L 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अरे सही क्या? तो जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा? T डैश विल बी इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ पर क्या बेटा? L डैश बाई जी। अरे सही क्या? कौन सा? ये लेंथ में इंक्रीज है, ये नई लेंथ है। हमको यहाँ पर क्या लिखनी है? पेंडुलम की लेंथ। तो लेंथ क्या हो गई तेरी? एल डैश किसके बराबर है? 1 अल्फा डेल्टा। आगे बात समझ में? अब टाइम में कितना बेसिकली हम कह रहे हैं कि चेंज हुआ। अगर लेंथ इंक्रीज हुई है तो बता टाइम पीरियड कम होगा कि ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो टाइम पीरियड अगर तेरा ज्यादा हो गया तो क्लॉक स्लो हो जाएगी कि फास्ट हो जाएगी? ठीक है, यानी टाइम लूज करेगी। और अगर ठंडा दिन है, सिकुड़ गया, डेल्टा एल नेगेटिव है, डेल्टा टी नेगेटिव है, ठीक है, तो क्या होगा? टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी क्लॉक क्या करेगी? टाइम गेन करेगी, फास्ट हो जाएगी। ओके, कितना चेंज होगा ये निकाल लेते हैं। कैसे निकालें बोल? इनको डिवाइड कर देते हैं पहले। किसको? टी डैश को किससे बेटा? टी से डिवाइड कर दिया। बोल क्या बना? टी डैश को टी से डिवाइड किया तो अंडर रूट ऑफ एल डैश। बाकी की चीज कट गई, सिर्फ क्या बचा? एल डैश। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एल डैश की जगह बोल L 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, और यहाँ क्या लिख सकते हैं? क्या L से L फिर कट गया, यानी मेरे पास क्या आ गया बोल? T डैश बाई टी इज इक्वल टू कितना बेटा? 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी की पावर कितना बेटा? 1 बाई। ओके, अब देख इसको अल्फा को स्मॉल मानते हैं, तो इसको बाइनोमियली क्या कर देते हैं? एक्सपांड कर देते हैं। बोल क्या बन जाएगा? बाइनोमियली एक्सपांड कर दूंगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी बाई 2, ये बनेगा। अरे क्लियर? इसको इधर भेज देते हैं 1 को, ताकि फ्रैक्शनल चेंज दिख ले। बोल इधर चला जाएगा 1 तो क्या बन जाएगा? टी डैश बाई टी माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? एल्फा डेल्टा टी बाई 2, ये होगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? टी डैश माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू कितना बोल? एल्फा डेल्टा टी बाई 2। क्या ये डेल्टा टी डैश है? अरे क्या ये डेल्टा टी है? चेंज इन टाइम पीरियड। क्या ये फ्रैक्शनल चेंज है? हाँ, तो डेल्टा टी बाई टी फ्रैक्शनल चेंज बेसिकली टाइम पीरियड में कितना आ रहा है बोल? अब इसमें एक गड़बड़ हो रही है, देख, टी अपन टेम्परेचर को भी लिख रहे हैं और इसको भी लिख रहे हैं, तो एक काम कर, इसको थीटा से लिख ले टेम्परेचर को, ताकि कंफ्यूजन ना हो, या छोटा बड़ा करना पड़ेगा, इसको थीटा कर ले, ज्यादा अच्छा। हाँ ठीक है, अल्फा डेल्टा थीटा बाई। ओके, इसको हमने बेसिकली डेल्टा थीटा से लिख दिया। ओके, चेंज इन टेम्परेचर को ये आया। परसेंटेज चेंज बोल क्या हो जाएगा? ये आया 1 सेकंड में चेंज, पूरे दिन में चेंज कितना हो जाएगा बोल?
एक दिन के सेकंड रटाए तेरे को 86,400। ठीक है, तो टाइम गेन और लूज कितना होगा बोल, टाइम गेन और लूज कितना बोल, अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2 इंटू 86,400। ओके, परसेंटेज में निकालेगा तो अभी अपन परसेंटेज में निकाल रहे अपन, तो टाइम गेन और लूज निकाला, कितना आ गया इतनी। ओके, इतनी फास्ट या इतनी स्लो हो जाएगी डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंज से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, यानी क्लॉक क्या हो जाएगी तेरी, स्लो। और अगर डेल्टा थीटा कम हुआ यानी टेम्परेचर चेंज है। ओके, गेन करेगी या लूज करेगी। ओके, चल फटाफट। ठीक है ना, इसको डेल्टा थीटा लिख लेना, चाहे तो खैर ऊपर तो लिखा रहने, ऊपर तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख लेना डेल्टा थीटा, क्योंकि दोनों तरफ की आ रहा था तो हमने टेम्परेचर चेंज को किससे लिख दिया, डेल्टा थीटा से। लिख लिया क्या? तो देख, छोटा सा छिबाल लिखा, क्यों नहीं लिखा? हाँ जी, को वॉलंटियर बनाया तो जाओ भाई, कौन है वॉलंटियर? चल, a pendulum clock made by copper gives correct time at 20 degree centigrade. It gains 15 second when temperature is 0 degree centigrade. 15 सेकंड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा जल्दी से बता, बहुत सिंपल सा सवाल। यहां टिकाएगा 15, ये कितना डेल्टा थीटा कितना, टी 20 और 0 आ जाओ। ठीक है, ये फटाफट निकाल के बता दो जल्दी से क्या आएगा।
क्या? हाँ, अरे जल्दी करो जो भी करना है, डिस्टर्ब मत करो। जाओ, वॉलंटियर कौन है भाई? इतने वॉलंटियर का क्या करोगे तुम? कौन सा तुम्हें पूरी बाजी कर? चलो फटाफट जल्दी करो, जल्दी बोल। सारे हैं सर, ये सभी है जो पार्टिसिपेट नहीं है उन सबको बुला रही है। टाइम गेन और लूज। तो इतना टाइम कैसे लगाते हो? 15 बराबर होगा किसके? अल्फा डेल्टा थीटा कितना बेटा? 20, और ये 2, और ये कितना? 86,400। ठीक है, कैलकुलेट कर। देख, ये तो सीधा सीधा 10 बन गया, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बोल? 15 अपॉन कितना? 864000। ओके, इसको ऐसे लिख दे, 15 इंटू 10 की पावर -3 और 864। ओके, क्लियर? डिवाइड कर दे, 15 डिवाइडेड बाई कितना? 864। पॉइंट लगाया, जीरो, फिर जीरो लगाया, जीरो। बोल कितनी बार गया? 1 बार, 2 बार, कितनी बार? एक बार। ठीक है, ये एक बार। आ जाओ, 864 क्या बचा बोल? 6, 3 और कितना? 6, यही बचा। अरे एक और लगाया, कितनी बार चला जाएगा बोल? चला जाएगा 6 बार, तो बस ये। ओके, क्या बन गया बोल जल्दी से? 016 इंटू 10 की पावर -3 डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1। ओके, चाहे 2 डेसिमल इधर खिसका दे, क्या बन जाएगा बोल? 1.6 इंटू 10 की पावर -5 डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1। ओके, क्लियर? हाँ तो 7 लिख ले, ठीक है, 1.7 लिख ले। ओके, लिख लिया? तो तेरे को एक क्लॉक वाले सवाल में एक ही फॉर्मूला याद होना चाहिए, टाइम गेन और लूज कितना? अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2 इंटू 86,400। एक दिन में टाइम गेन और, ठीक है, ओके, एक दिन में टाइम गेन और लूज। ओके, क्या क्वेश्चन में क्या समझना है? करेक्ट टाइम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे देती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 डिग्री गेन कर लेती है। ठीक है, तो बता अल्फा क्या है? क्योंकि ये 10 आया, 2 को इससे भाग दिया, 10 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 जीरो बढ़ गया। आगे बात समझ? लिख लिया ना? चल अगला कर।
चल हो गया क्या? हाँ जी बोल, क्या लिखोगे? लूज और गेन, और गेन किसके बराबर? अल्फा डेल्टा थीटा बाई 2 into 8640। ओके, अल्फा कितना? 10 की पावर माइनस, डेल्टा थीटा कितना? 25 40 15। ओके, माइनस नहीं होता, बढ़ रहा है ना टेम्परेचर। ठीक है, ओके चलो, 86400 डिवाइडेड बाई 2। ओके, बोल फटाफट कितना आया? इसको काट दे इससे, ठीक है, 4 3 2 0 0। ओके, ये दो पावर कम कर दे, 10 की पावर -3। ठीक है, और हो गया 15 इंटू 432। ओके, कितना बना? बोल, 15 2 जा 30, 3 15 3 जा 45, और 3 48 4 60 64। ओके, इंटू 10 की पावर -3, यानी 6.48 सेकेंड। ठीक है, क्या करेगी? गेन की लूज। देख इधर ध्यान से, गेन और लूज का क्या हिसाब है बेसिकली? टाइम पीरियड जो है तेरा बड़ा की घटा? बड़ा, ठीक है, बड़ा। ठीक है, टाइम पीरियड बढ़ा, क्योंकि लेंथ क्या हुई? इंक्रीज। टाइम पीरियड बढ़ा, ठीक है, इसका मतलब क्लॉक फास्ट हुई कि स्लो हुई? स्लो हो गई। स्लो हो गई तो टाइम गेन किया कि लूज किया? लूज किया। ठीक है, ओके क्लियर, समझ गए? 1 घंटे में किसके ऑसिलेशन ज्यादा होंगे? ठीक है, इसको मैं लिखवा देता हूँ सही लैंग्वेज में। टाइम गेन
व्हेन क्लॉक्स बिकम्स फास्टर, ठीक है। कब होगा ऐसा? जब टाइम पीरियड कम हो जाएगा। कब होगा टाइम पीरियड? जब कूल लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए, यानी टाइम पीरियड क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। टाइम पीरियड क्या हो जाए? डिक्रीज, ठीक है। इसको हम कहेंगे इट इज टाइम गेन, इट इज टाइम गेन, ठीक है। यानी उसके ज्यादा होंगे ऑसिलेशन, ठीक है। अरे तो यार उसमें बड़ी है ना लेंथ, ये भी तो देख। तो सर ये किसका स्टेटमेंट है? नो है नॉट लगा, उसमें क्लॉक फास्ट हुई थी कि स्लो हुई थी? उसमें टाइम पीरियड सर, टाइम पीरियड वो फास्ट हुआ था सर। अच्छा, लेंथ बढ़ने से फास्ट हो रहा है क्या? यार टेम्परेचर बढ़ा ना, 25 से 40 हुआ, लेंथ इंक्रीज हुई होगी, टाइम पीरियड इंक्रीज हुआ होगा, यानी एक ऑसिलेशन में ज्यादा टाइम लगा होगा, तो स्लो होगी कि फास्ट होगी? स्लो होगी। ये हम किसका लिख रहे हैं? अच्छा दोनों का ये लिख दे। ठीक है। व्हेन क्लॉक बिकम्स स्लोअर, कब होगी स्लोअर? जब क्या किया जाए? गरम हो जाए, हीटेड लेंथ क्या हो बेटा? पेंडुलम इंक्रीज, टाइम पीरियड क्या हो? इंक्रीज। तो क्या करेगी? टाइम लूज करेगी, इट लूजेस टाइम। आगे बात समझ में, किसको लूज करें किसको गेन करें? यस सर आगे सर। जब भी आप स्लो हो रहे हो बेसिकली आप टाइम लूज कर रहे हो। हाँ जी, लिख लिया? लिख लिया? चल अगली चीज देख, थर्मल स्ट्रेस ड्यू टू एक्सपांशन, ड्यू टू एक्सपांशन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती थी बेटा? लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज होती थी तो उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता था जो कि उसको वापस अपनी ओरिजिनल में लाने की कोशिश करते थे। क्या लिखते थे बोल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को? F बाई ए बराबर होगा किसके बेटा? वाई डेल्टा एल बाई। ओके, ध्यान है ये चीज। अब देख इधर देख ध्यान से, मान ले एक रॉड हमने ली, ये एक रॉड है और इस रॉड को हमने क्या किया? दोनों तरफ फिक्स कर दिया और इसको हीट दी, इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ा दिया। क्या इसकी लेंथ इंक्रीज होना चाहती है? हाँ। और अगर लेंथ इंक्रीज होना चाहती है और ये इसको इंक्रीज नहीं दे रहे तो क्या इसमें स्ट्रेस डेवलप होगी? हाँ। या अगर हमने एक रॉड को मान ले सिंपली हीट कर दिया, डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ा दिया और डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी लेंथ में कितना हो गया? डेल्टा। तो क्या इसमें एक स्ट्रेस डेवलप हो जानी चाहिए? हाँ, क्योंकि लेंथ इंक्रीज होते ही ये वापस अपनी शेप में आने की कोशिश करेगी और इसमें क्या हो जाएगी? स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो हम थर्मल स्ट्रेस लिखना चाहते हैं। बेसिकली ये जो टेम्परेचर के कारण स्ट्रेस डेवलप हुई, इसको अब हम क्या नाम देंगे बेटा? थर्मल स्ट्रेस। अगली बात समझ में? तो देख इधर ध्यान से, डेल्टा एल को मैं क्या लिखूंगा?
एल एल्फा डेल्टा टी। अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी तो मैं क्या लिखूंगा, एल एल्फा डेल्टा टी। ओके क्लियर। फिर मैं लिखूंगा कि इसमें जो फोर्स डेवलप हो गया पर यूनिट एरिया, जिसको मैं स्ट्रेस कह रहा हूं, वो किसके बराबर है बेटा, वाई डेल्टा एल अपॉन एल। अरे होना चाहिए क्या, ठीक है। ये जो अब स्ट्रेस है, इसको मैं कौन सी स्ट्रेस कहूंगा बेटा, थर्मल स्ट्रेस। कौन सी स्ट्रेस कहूंगा, तो बेटा थर्मल स्ट्रेस किसके बराबर आई बेटा, वाई डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल की जगह क्या लिख सकते हैं, बोल, एल एल्फा डेल्टा टी अपॉन कितना बेटा, एल। क्या चीज गेट जाएगी ये, यानी थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला हमेशा क्या लिखेंगे बेटा, वाई एल्फा डेल्टा टी। तो ठीक है, आ गई बात समझ में। तो लिख ले थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इन रॉड हमेशा किसके बराबर होगी बेटा, वाई एल्फा डेल्टा टी। ओके, फोर्स जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, बोल, फोर्स जो लगा इसके कारण, फोर्स जो डेवलप हुआ वो बोल क्या होगा, एरिया से और मल्टीप्लाई कर दे इसको, ठीक है, क्या हो जाएगा, वाई ए एल्फा डेल्टा टी। ओके, अच्छा एरिया पहले ये दोनों फॉर्मूले तेरे को याद रखने हैं। थर्मल स्ट्रेस क्या होती है और कितना फोर्स डेवलप होता है। लख लिया, क्यों नहीं लखा, फेयरवेल के बाद तुरंत पढ़ाई के मोड में आ जाना। अभी तो मैं फिर भी ज्यादा तुम्हारे कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। अगर फेयरवेल के बाद पढ़ाई के मोड में नहीं आए ना, तो फिर तुम्हारा फेयरवेल इसी साल कर दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ तुम्हारा भी फेयरवेल कर दूंगा, ठीक है ना, ठीक है। तुम मेजबान भी हो जाओगे और मेहमान भी हो जाओगे वहां फेयरवेल के, ठीक है ना, ठीक है। 11th भी 12th पास करा दो उनको, ठीक है। लिख लिया, देख बिल्कुल सिंपल से दो फॉर्मूले ध्यान रखने हैं कि यार इतनी स्ट्रेस डेवलप होती है और ये फोर्स डेवलप होता है। जैसे एक बहुत सिंपल सा सवाल है जो पॉपुलर भी है, क्वेश्चन कई बार पूछा। मान ले एक रॉड को हमने क्लैम्प कर रखा है दोनों तरफ ना बेटा, अरे फिक्स कर रखा है यार, दोनों तरफ ठोक रखे हैं इसमें, ठीक है। कॉपर की रॉड है और कॉपर के लिए अल्फा फॉर कॉपर हमको दे रखा है 2 × 10 की पावर -5 डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1। ये जो रॉड है इसकी रेडियस हमको दे रखी है कितनी, 7 सेंटीमीटर। कितनी बेटा, 7 सेंटीमीटर। और हमसे कहा इफ टेम्परेचर of rod is increased by 50 degree centigrade, find out force on clamps पर कितना फोर्स लगा रही हो। बढ़ना चाहती है, जितना इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ उतना ही फोर्स किस पर लगा रही होगी, क्लैंप। दोनों तरफ कितना कितना फोर्स लगाएगी, एफ फोर्स लगाएगी। बोल क्या होगा जल्दी से, एफ बराबर होगा किसके, वाई ए एल्फा डेल्टा टी, ठीक है। कॉपर का यंग्स मॉड्यूलस और दे रखा है, यंग मॉड्यूलस फॉर कॉपर कितना होता है, 2 × 10 की पावर 11 होता है शायद पास का, ठीक है। एक बार इसको और करेक्ट कर देता हूँ, 2 × 10 की पावर, ये वैल्यू तो बदलती रहती है ना, क्या कॉपर नहीं, तो कल कुछ और हो जाएगा, कॉपर की तो वही रहेगी। अच्छा जैसे थोड़ा थोड़ा बदलाव करता है, जैसे प्लांट्स कांस्टेंट की वैल्यू में बदलाव होता है। कॉपर का 1 होता है, इसको 1 कर देना बस। कॉपर का 1 होता है, स्टील का 2 होता है, ठीक है। चल फटाफट बोल क्या होगा फोर्स, वाई ए एल्फा डेल्टा टी।
सिर्फ एक एरिया है जो तेरे को निकालना है पाई आर स्क्वायर से, बाकी की सब चीजें दी हुई है। ठीक है, हाँ जब रेडियस दे रखी तो एरिया कैसे निकालेगी रॉड का? ना रॉड नहीं है, ताश का पत्ता है, लिखा हुआ है साफ साफ रॉड, रॉड है ना ये है। हाँ तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा उसका? बस पाई आर। ये तेरे को कैसा दिख रहा है? सर्कल जैसा दिख रहा है कि नहीं? क्रॉस सेक्शन क्या दिखेगी? सर्कल क्या है? पाई आर एस तो कर्व्ड एरिया होता है, समझ गई? कर्व्ड एरिया से क्या लेना देना अपने को? क्रॉस सेक्शन एरिया देखना। अरे सर्कुलर ही तो है, फिर जहाँ सर्कुलर होता है वहां सिलेंडर सोचते हो, जहाँ सिलेंडर होता है वहां सर्कुलर सोचते हो, उल्टा। हाँ फोर्स निकालेंगे, पाई की वैल्यू बिना रखे कैसे निकाल देंगे? और 7 सेंटीमीटर दिया इसलिए कि 22/7 से कट जाएगा। बस ये करना है तेरे को। पाई कितना? 10 की पावर 11, पाई 22/7, आर यानी बोल 7 सेंटीमीटर, मीटर में बदला 7 इंटू 10 की पावर -2, स्क्वायर किया तो 49 इंटू 10 की पावर -4। ओके, अल्फा कितना? 2 इंटू 10 की पावर -5। ओके, डेल्टा टी कितना? 50। टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर दिया? 50। ओके, फटाफट बोल जल्दी से क्या आ जाएगा? हाँ जी, अब पावर गिन। पहले तो पावर गिन, 50 दूनी 100, 100 11 और 2 13, 13 में से 9 गए, 4 बची प्लस की, यही है। समझ गए? देख 11 और 2 पॉजिटिव यहां से मिल गई, 5 इंटू 2 50 इंटू 200, तो 11 और 2 कितनी हो गई? पॉजिटिव पावर 13 और नेगेटिव पावर कितनी? 4 और 5 यानी 9। 13 में से 9 गया तो पॉजिटिव कितनी गई? 4, तो 10 की पावर 4। और ये कितना बन गया तेरा? 22 इंटू 7। ओके, क्योंकि ये तो हमने इसको 100 के साथ नहीं लिया। ठीक है, कितना? 150 कितने न्यूटन। ओके, अरे 50 इंटू 2 को पावर में दे दिया ना 100 बना के, कितने 2 लेगा? क्यों? अब तुम्हारी सबकी मैथमेटिक्स ही अलग अलग चलती है तो क्या करें? कहाँ से आ रहा है 33880? नहीं, एक ही लिया है। 10 की पावर क्या लिया है? 7। कहाँ से लिया? 11 में 4 गए तो 11 में से 4 गए तो ठीक है। और बाकी अल्फा, अल्फा कहाँ है तेरा? अल्फा ये ना, नहीं अल्फा क्या है? 2 अल्फा कहाँ है इसमें? अल्फा कहाँ है? ये ना सर 2 इंटू 10 की पावर -5। हाँ लिया है, वो भी लिया है, 50 भी लिया है। हाँ, और पाई पाई कहाँ है? पाई तेरा तेरा, ठीक है। और हाँ। 7 साल कर दिया। इसका स्क्वायर कौन करेगा? कर तो दियो। तो एक 7 से 7 काट दिया। हाँ ठीक है, कर चल दिया। ठीक है। 50 दूनी 100 कर दिया। 100 कर दिया। हाँ 100 की पावर इसको दे दी 2, 13 हो गया। हाँ 5 और 4 9 9 नेगेटिव और 13 पॉजिटिव, 4 पावर पॉजिटिव बची कि नहीं? हाँ तो नेगेटिव पावर कहाँ से बचा रही है? नहीं, मेरे आंसर के 3380 आ रहा है। नहीं आएगा, मिस पावर वापस आगे लिख, भी आएगी। वापस लिख दोबारा से, साफ साफ लिख, एक बार दोबारा से आ जाएगा। वाई पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 लिख दे। हाँ, आर अब इसको 7 को 7 इंटू 10 की पावर -4, बिल्कुल सही। फिर अल्फा दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -5। हाँ फिर डेल्टा टी आता है 50। ठीक है, 7 चल। को 7 दिया। हाँ, अब पहले पावर का हिसाब कर। ठीक है, 9 हो गए। कितने हो गए? 50 इंटू
2 100 100, ठीक है। 100 यानी 2 पावर पॉजिटिव बढ़ा दे, 13 कर दे, 13 ठीक है। और नेगेटिव पावर ये दोनों जुड़ जाएंगी, 9। -9 हाँ, कितनी बची? 4। तो 4 4 पावर पॉजिटिव लिख 10 दे, पावर 4 ठीक है। ये 2 हटा दे क्योंकि इसको अपन कर चुके, ये 50 हटा दे, इसको अपन कर चुके। अब बचा क्या तेरे पास? 7 कटी गया, 22। एक है हाँ, एक 7 और ये 22 कर मल्टीप्लाई, 7 दूनी 21 7 14 और 7 14 154 आता है। और 15 24 क्या आंसर लिखा हो? आ गई बात समझ में? चल अब देख एक बढ़िया सवाल। स्टील और कॉपर की रॉड की लेंथ क्या रखें कि उनके बीच में हमेशा डिफरेंस कितना रहे? 5 सेंटीमीटर का रहे, चाहे टेम्परेचर कितना भी हो जाए दिन का, 20 बढ़ जाए, 20 घट जाए, 15 हट जाए, घट जाए, कुछ भी हो जाए, दोनों की लेंथ का डिफरेंस हमेशा ही 5 सेंटीमीटर रहे। तो उनकी इनिशियल लेंथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी लेके चले कि उनकी लेंथ का डिफरेंस हमेशा ही 5 सेंटीमीटर है? मतलब डेल्टा एल 5 है। हाँ, दोनों में डेल्टा एल हमेशा ही क्या है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इनिशियल लेंथ क्या हो? हर टेम्परेचर पे उनकी लेंथ का डिफरेंस 5 सेंटीमीटर ही रहे। सर दोनों का अलग अलग निकालना है। क्या? स्टील और कॉपर। हाँ, स्टील और कॉपर की क्या लेंथ? 2 रॉड ली स्टील और कॉपर की, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 5 का डिफरेंस है, हमेशा ही 5 का रहे। अच्छा दोनों को रखते थे। बोलो बोलो जल्दी। सर एक सेकंड। सवाल बहुत सिंपल सा है, तेरे पास 2 रॉड है, एक स्टील की ली, एक कॉपर की ली, ठीक है। दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस था, यही तू रखना चाहती है हमेशा, ठीक है, कि हमेशा ही इनके बीच में डिफरेंस क्या रहे? 5 सेंटीमीटर है। चाहे इनका टेम्परेचर शुरू में 0 से बढ़ के 10 हो जाए, चाहे -5 हो जाए, चाहे 15 हो जाए, कुछ भी हो, इनका डिफरेंस क्या रहे? 5। तो इनकी लेंथ क्या लेनी चाहिए हमको 0 डिग्री सेंटीग्रेड? कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस पर सेम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, मैंने तेरे को सवाल में क्या लिख रखा है कि दोनों की लेंथ का डिफरेंस हमेशा 5 सेंटीमीटर रहना चाहिए।
कब ऐसा होगा कि दोनों का, मान ले मैंने एक कॉपर की रॉड ले ली, एक स्टील की रॉड ले ली, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों का डिफरेंस 5 सेंटीमीटर है। अब मैं कह रहा हूं इनका हमेशा ही 5 सेंटीमीटर रहे किसी भी टेम्परेचर पे, ऐसा कब होगा? जब, अबे वो तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की रीडिंग सेम होती है, उससे क्या लेना। लिखा तो सवाल कितनी बार बताऊं कि कॉपर और स्टील की रॉड है, उनकी लेंथ का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहे 5 सेंटीमीटर, चाहे टेम्परेचर कुछ भी हो जाए। तो क्या इनिशियल लेंथ लूं उनकी मैं? एल किसकी? 5 माइनस एल या एल प्लस 5, डिफरेंस 5, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। चल इनिशियल ले लिए, ठीक है। अब सवाल साफ साफ लिखा हुआ है, अगर सवाल नहीं समझ में आता तो सॉल्व करना तो बिल्कुल ही वो है, क्या करोगे? सीधी सी बात है, ये कॉपर की रॉड ली, एक स्टील की रॉड ली, दोनों में 5 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। अब मैं ये चाहता हूं कि किसी भी टेम्परेचर पे ले जाऊं इनको, 40 डिग्री पे रख दूं, 50 पर रख दूं, 60 पर रख दूं, 10 पर रख दूं, -5 पर रख दूं, -0 पर रख दूं, किसी पर भी रख दूं, इनका डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, 5 ही रहना चाहिए हमेशा। और सीधा सा सवाल ये पूछ रहा हूं, ऐसा कब होगा कि इनकी डिफरेंस सेम रहे, 5 ही बना रहे इन दोनों का, ऐसा कब होगा? हाँ, जब दोनों का एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन सेम हो, यानी दोनों के लिए डेल्टा एल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए क्या? टेम्परेचर डिफरेंस दोनों का सेम होगा ही यार, एक को 40 पे लेके गया तो दूसरे को भी 40 पे ही रख रहा हूं ना मैं, नहीं होगा, ठीक है। तो मैं चाह क्या रहा हूं कि डेल्टा एल दोनों का क्या हो? सेम। अब लिख ले डेल्टा एल, बोल डेल्टा एल कॉपर के लिए क्या लिखेगा? क्या लिखेगा? एल ऑफ कॉपर, अल्फा ऑफ कॉपर इंटू डेल्टा टी, अरे यही लिखेगा। और उसके लिए क्या लिखेगा? स्टील के लिए एल ऑफ स्टील, अल्फा ऑफ स्टील एंड डेल्टा टी। क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं किया, यही है। इनिशियली भी डिफरेंस इनका क्या था? 5 का, यानी एलसी और एलएस का डिफरेंस क्या था? 5 का। किसका? 5 का। ओके क्लियर। तो ये देख ले कि जो हमारे पास एक की, अगर एक की लेंथ एल माने तो दूसरे की लेंथ क्या होनी चाहिए? एल प्लस 5। ओके ठीक है। अब सोच एक्सपांशन किस में ज्यादा होगा, कौन बड़ी होनी चाहिए शुरू में? अरे वो तो अल्फाबेटिक में, ठीक है, बोल 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 जल्दी। अरे इन दोनों का डिफरेंस तेरा क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। एक एल है तो दूसरी क्या होनी चाहिए? एल प्लस 5। रख दे, एक को एल रख दे, एक को एल प्लस 5 रख दे, ठीक है। क्या होगा बोल? एल इंटू कितना? हाँ, डेल्टा टी से डेल्टा टी उड़ गया, बोल किसके बराबर? ओके क्या बन गया बोल? 2L इजिकल टू, यही है, यानी L इजिकल टू कितना आ गया? 5। L किसकी लेंथ थी? कॉपर वाले। दूसरे वाले की कितनी रखनी पड़ेगी इसमें? 5 और 10, तो 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की रखनी पड़ेगी तेरे को। बस खत्म। क्या आंसर बताया था? एक ने भी नहीं बताया। क्या? किसका 5 आ गया? ना, किसी ने नहीं बोला आंसर। अरे दिख नहीं रहा क्या रोल? तेरा डेल्टा एल का ये तू तब लिख पाया जब डेल्टा एल सेम हो। दो चीजों में डिफरेंस 10 का है, हमेशा ही 10 का रहे और दोनों बदल रही हो। कब होगा ऐसा 10 का डिफरेंस? जब दोनों का बदलाव सेम हो। तो यही तो डेल्टा एल है। तो डेल्टा एल का ही तो सारा रोल है इसमें, और कह रहा डेल्टा एल का कोई रोल नहीं।
डेल्टा एल सेम नहीं होगा दोनों का, तो दोनों का डिफरेंस चेंज हो जाएगा। जब कह रहा है कि हमेशा डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी दोनों का एक्सपांशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सर पहले स्टेप तो सही था, उसके बाद कराने ये नहीं सोचा सर एक का एल होगा दूसरे का एल प्लस 5 होगा। यार जब डिफरेंस 5 है तो हर जगह टाइम पे 5 ही रहेगा। हाँ पागल हो तुम। एक्सपांशन अगर सिर्फ सेम लेंथ की बात करो तो जिसका अल्फा ज्यादा होता है उसमें एक्सपांशन ज्यादा होता है। किसका ज्यादा एक्सपांशन यहाँ पर, कॉपर का। तो कॉपर की लेंथ कम रखनी पड़ेगी इनिशियल, ताकि दोनों का एक्सपांशन मैच कर सके। दो चीजों पे डिपेंड करता है, एल्फा और अल्फा। जिसका अल्फा कम है उसकी लेंथ ज्यादा रखनी पड़ेगी, समझ गए। तो अगर स्टील का कम है तो स्टील को L+5 मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, एल मानेंगे, समझ गए। तीन तरीके के एक्सपांशन पढ़े थे, एक हम पूरा कर चुके हैं जो कि था लीनियर थर्मल एक्सपांशन। दूसरा कौन सा, सरफेस। या तो कहेंगे सरफेस थर्मल एक्सपांशन, या सुपरफिशियल थर्मल एक्सपांशन, या एरिया एक्सपांशन। बेसिकली क्या एक्सपांड होगा, एरिया। तो देख इधर ध्यान से, मान ले मेरे पास कोई एक चीज है जिसका एरिया है एस। क्या है बेटा, एस। इसका मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, कितने से, डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज किया। क्या होगा, इसका एरिया थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। हो जाएगा, अरे लेंथ और वेड्थ दोनों बढ़ जाएंगी, क्या हो जाएगा ये। मान ले इसका एरिया में कितना चेंज हो गया, एरिया इंक्रीज बाय कितना, डेल्टा एस। तो वो डेल्टा एस किन दो चीजों पर डिपेंड करना चाहिए, डेल्टा एस प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, डेल्टा टी के, और डेल्टा एस प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, एस। अब ये मत पूछना एस कैसे आया, कल समझ चुके हम ये, ठीक है। ओके, यानी दोनों को कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, बोल, डेल्टा एस प्रोपोर्शनल एस डेल्टा टी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है, जो कि मटेरियल पर डिपेंड करेगा, और वो कांस्टेंट यहाँ पर कहलाएगा बीटा। क्या कहलाएगा, बीटा। तो क्या बन गया, बीटा एस डेल्टा टी। ओके, डेल्टा एल बराबर होता था अल्फा एल डेल्टा टी। डेल्टा एस बराबर होगा किसके, बीटा एस डेल्टा। अल्फा को कहते थे हम क्या, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांशन। इसको क्या कहेंगे, ऑफ सरफेस थर्मल एक्सपांशन, ठीक है। बीटा क्या कहलाएगा, बीटा इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ सरफेस थर्मल एक्सपांशन। बोल इसकी यूनिट क्या होगी बीटा की, फटाफट से जल्दी से बता दे। ठीक है, सेम यूनिट जो अल्फा की होती थी। यूनिट क्या होगी बोल, जो उसकी होती थी वही इसकी यूनिट होगी। क्या, डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1 या केल्विन -1। ओके, सेम यूनिट आती है कोफिशिएंट्स की। नया जो हमारा एरिया होगा S2 वो किसके बराबर हो जाएगा, S1 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। क्लियर, ठीक है। न्यू एरिया, किसी भी एरिया पर। देख सीधी सी बात है, तेरे पास एक रॉड है, बहुत पतली सी रॉड, इसको गर्म किया, नेचुरली इसकी ये डायमेंशन भी बढ़ रही होगी, लेकिन जो इंक्रीज होता है वो हमेशा डायमेंशन पर डिपेंड करता है। तो जब ये है ही खुद बहुत कम है तो इसका एक्सपांशन भी क्या होगा, कम होगा। तो इसमें सारा एक्सपांशन बेसिकली किधर मानेंगे, लेंथ में। अगर मेरे पास एक पतली सी शीट है जिसकी थिकनेस बहुत नेग्लिजिबल है, तो उसके वॉल्यूम में ज्यादा चेंज आएगा कि उसके एरिया में ज्यादा चेंज, एरिया में। तो उसको क्या कहेंगे, इसका कैसा एक्सपांशन हो रहा है, सुपरफिशियल हो रहा है। कैसा हो रहा है, सुपरफिशियल।
इसका क्या कहेंगे लीनियर हो रहा है, इसका क्या कहेंगे सुपर। और तीनों अगर सिग्निफिकेंट है डायमेंशन तो हम कहेंगे वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, तो तीनों हमारे कोफिशिएंट बेसिकली एक्सपांशन तो हर डायमेंशन में होता है, लेकिन जो डायमेंशन बहुत छोटी है उसके एक्सपांशन में क्या को क्या मानेंगे नेग्लिजिबल मानेंगे। ठीक है, लिख लिया लिख लिया लिख लिया। चल आगे चल, वॉल्यूम थर्मल एक्सपांशन। वॉल्यूम थर्मल एक्सपांशन, पहली चीज ये अब लिक्विड और गैस में भी होगा, ये दोनों सिर्फ सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम थर्मल एक्सपांशन किसके लिए होगा, लिक्विड और गैस के लिए भी होगा। क्लियर। चल इधर देख ध्यान से, ये माना कोई बॉडी है जिसका वॉल्यूम क्या था बेटा, V था। क्या था, V। इसका टेम्परेचर कितने से इंक्रीज कर दिया, डेल्टा T से, और इससे इसके वॉल्यूम में थोड़ा सा क्या हो गया बेटा, इंक्रीज हो गया। नया वॉल्यूम ये जो बना, ये कितना है, चेंज इन वॉल्यूम कितना है, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना बेटा, डेल्टा। ओके, तो वो डेल्टा V किन किन दो चीजों पर डिपेंड करेगा, V पर, और डेल्टा V प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेल्टा T। ओके, चल फटाफट से बोल, डेल्टा V कंबाइन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, V डेल्टा T, ये होगा। अब यहाँ पर ये हटाया, कांस्टेंट लगाया गामा, तो गामा V डेल्टा T। ओके, गामा क्या बनेगा, क्या कहलाएगा, वॉल्यूम थर्मल। गामा इज अ कांस्टेंट कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपांशन। बोल यूनिट क्या आएगी इसकी, ठीक है, यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड की पावर -1 या केल्विन की पावर -1। ओके, नया वॉल्यूम हमेशा क्या लिखेगा, V2 विल बी इक्वल टू V1 1 प्लस गामा डेल्टा T। ओके, क्या बोल, अरे हाना बोल, ये न्यू वॉल्यूम। एक्चुअल में कोई भी बॉडी हमेशा वॉल्यूम वाइज ही एक्सपांड होती है, लेकिन उसकी अगर डायमेंशंस जो हैं कम है तो एक्सपांशन को हम क्या कर लेते हैं, लीनियर या सुपरफिशियल मान लेते हैं। आ गई बात समझ में, अरे हाना बोल। चल लिख लिया, क्यों नहीं लिखा, पेन फेंक दे ना गुस्से में, अब वो गया भी पता नहीं कहाँ। ठीक है, पता नहीं कहाँ गया, ढूंढती रहना। ये रहा, लिखो मत, पेन फेंक दो, है ना। देखा, लुवांशु है जो सबसे पहले लिख लेता है। इस धोखे में मत रहना कि समझता नहीं हो, सबसे जल्दी वही समझता। कैसे नहीं समझता, सारा लिखा हुआ है। अब देख रिलेशन, देख इसका एक और नाम है, इसको लिखना क्यूबिकल थर्मल एक्सपांशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्यूबिकल थर्मल एक्सपांशन। ठीक है, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है तो क्यूबिकल थर्मल एक्सपांशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। क्या क्या, अल्फा बीटा एंड गामा। देख इधर ध्यान से, ये देख, ये स्कूल के हिसाब से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होता है। ओके, मान ले ऐसा कि हमारे पास एक क्यूब है जिसकी साइड है कितनी बेटा, L। कितनी है, L। बोल क्यूब का एरिया कितना होगा, L स्क्वायर। अरे किसी फेस का एरिया, एक फेस का, पूरे का नहीं लिखा, किसका लिखा, फेस एरिया। क्या लिख दिया मैंने, फेस एरिया। ओके, चल वॉल्यूम क्या होगा क्यूब का, V विल बी इक्वल टू L। अरे पीछे आ गई बात समझ में,
अब हमने क्या किया, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, हमने टेम्परेचर किससे बढ़ा दिया, डेल्टा टी। क्या इसकी सारी साइड की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, हाँ, यानी नई जो साइड की लेंथ तेरी बन गई वो बन गई एल प्लस डेल्टा है, ये नया क्यूब बन गया आपका। अब जो आपकी साइड हो गई है वो क्या हो गई है, एल प्लस डेल्टा है। ओके, आ गई बात समझ में। अब तेरा सरफेस एरिया क्या हो गया बेटा, जिसको हमने एस डैश का बोल क्या हो जाना चाहिए, एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर, और नया वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए बोल, एल प्लस डेल्टा एल का। आ गई बात समझ में, चल पहले समझ ले फिर लिख लेना चाहे तो। जो चेंजेस हुए उनमें क्या क्या रिलेशन होना चाहिए बेटा, डेल्टा एल बराबर होना चाहिए किसके, एल अल्फा डेल्टा टी। अरे होना चाहिए, इनिशियल लेंथ क्या थी एल, टेम्परेचर डेल्टा टी से बड़ा, अल्फा इसका अपने मान लिया लीनियर कोफिशिएंट, तो डेल्टा एल ये होना चाहिए। डेल्टा एस क्या होना चाहिए, चेंज इन एरिया, एस बीटा डेल्टा टी, और डेल्टा बी चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, क्या यहां तक किसी को कोई कष्ट नहीं, ठीक है यार, ऐसे नहीं आएगा, नहीं आएगा। ओके चल, अब देख रिलेशन बनाना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमने उठाया डेल्टा एस बराबर है किसके बेटा, एस बीटा डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा एस होगा क्या, एस डैश माइनस एस, अरे यही होगा, अरे बोल, एस डैश माइनस एस बराबर होना चाहिए किसके, एस बीटा डेल्टा टी। एस डैश को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर, माइनस ये कितना बेटा, एल स्क्वायर, ये कितना बेटा, एल स्क्वायर बीटा डेल्टा टी। ओके क्या, कहां से मर गया, अभी मरेगा, ठीक है ठीक है। देख इधर से इन दोनों में से एल स्क्वायर कॉमन ले ले, एल स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा बोल, 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल की पावर 2, ओके क्या, माइनस 1, क्या बेटा, थोड़ा सा एडवांस लिख देते, हमें समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया बोल, इसमें से एल स्क्वायर बाहर निकाल, क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल का स्क्वायर, इसको और इसको एक दोनों में से एल स्क्वायर बाहर ले, क्या आएगा बोल, एल स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा देख, 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का, बोल सही क्या, आ गई बात समझ में, इजिकल टू क्या बोल, बीटा डेल्टा टी। ओके ये मर गया, हो गया। इसको बाइनोमियली एक्सपांड कर दे, कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डेल्टा एल बहुत छोटा होता है और डेल्टा एल भाई और भी छोटा होगा, तो बाइनोमियली एक्सपांड कर, बोल क्या आएगा, 1 प्लस 2 डेल्टा एल बाई एल माइनस 1 इजिकल टू कितना बेटा, बीटा डेल्टा टी। ओके क्या चीज कट गई, 1 से 1 कट गया, कट गया। डेल्टा एल को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो 2 एल एल्फा डेल्टा टी, एल एल्फा डेल्टा टी अपॉन एल बराबर किसके बेटा, बीटा डेल्टा। सर वहां से एल स्क्वायर कॉमन कैसे ले सकते हैं बिना स्क्वायर करे, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स बाहर निकाल, एक्स का स्क्वायर बन के बाहर आएगा, अंदर बचेगा ये, ठीक है समझ गया, सर ऐसे होता है, हाँ क्यों नहीं होता, अंदर मल्टीप्लाई कर अपने आप वही चीज हो जाएगी। सर एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ सर वैसे तो हो रहा है, लेकिन सर इसका अगर खोल के करेंगे तो सर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अरे खोल के भी वही आएगा, खोल के वैसा तो नहीं आ रहा, सब खोल देंगे, सही है, यही होगा, कर मल्टीप्लाई, अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करके आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही आएगा। x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये नहीं होता तो और क्या होता, फिर कहा ना तुम्हारी मैथमेटिक्स खा गई ऑनलाइन में, सर हमारी नींद खराब है, हैं? इतनी खराब हमारी नींद।
हाँ तो तुम्हारी थोड़ी ऑनलाइन क्लासेस अच्छी हो गई होंगी। कौन सा बेटा? अभी तो बस पूरा इसको तो पूरा कर दो एक बार, फिर लिख लेना। अब बोल डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, एल से एल कट गया, क्या आ गया बोल? 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा, यानी अल्फा और बीटा का रिलेशन क्या? बीटा, या बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, कैसे भी बोल। अब तेरे को ऐसा की ऐसा रिलेशन बनाना है, किसके लिए? अल्फा का गामा के साथ बना लो, तो बीटा और गामा का अपने आप ही आ जाएगा। क्या ऐसे करेगा? यहाँ पे क्या लिखेगा बेटा? वॉल्यूम वाला, ठीक है। कौन सा? यहाँ से शुरुआत करेंगे, अपन ने इससे शुरुआत की थी, अब किससे शुरुआत करेंगे? इससे, ठीक है। कर वॉल्यूम वाले से शुरुआत। देख इधर साथ ही साथ करा देता हूँ ताकि काम खत्म। बोल क्या लिखेंगे? डेल्टा वी बराबर किसके? वी गामा डेल्टा टी। डेल्टा वी को क्या लिखेंगे? वी डैश माइनस वी लिखेंगे, तो इसी के आगे लिख देता हूँ वी डैश माइनस वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। समझता चल, ठीक है। वी डैश को क्या लिख देगा? डेल्टा एल का क्यूब माइनस एल का क्यूब इज इक्वल टू वी गामा, जबकि इस वी को भी एल क्यूब लिख दे चाहे तो, इस वी को भी क्या लिख देते हैं? एल क्यूब गामा डेल्टा। ओके, अब की बार इनमें से क्या कॉमन लूंगा? ठीक है, ले ले एल क्यूब कॉमन, क्या बचेगा? 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल की पावर, इसको जो कि ऐसे लिख दे एक बार, वरना फिर ये भी गड़बड़ करेगा सौरभ, ठीक है ना? ठीक है दोस्त, इसको पहले ऐसे लिख दे, एल क्यूब कॉमन 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल की पावर 3 माइनस 1। ओके क्लियर? यहाँ पर क्या? एल क्यूब गामा डेल्टा टी, ये कैसे? इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, क्या बन जाएगा? 1 प्लस 3 डेल्टा एल अपॉन एल माइनस 1 इज इक्वल टू कितना? गामा डेल्टा टी। ओके, 1 से 1 को काट दे, डेल्टा एल को क्या लिख देगा? एल अल्फा डेल्टा टी। ओके, तो क्या बन जाएगा? 3 एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी डेल्टा, ठीक है। एल से एल कट गया, गामा इज इक्वल टू 3 एल्फा। ओके ठीक है, तो दोनों को मैंने एक ही तरीके से कराया है ताकि ध्यान रहे, बस ये करना, ये लिखना है, एल स्क्वायर कॉमन लेना है, बाइनोमियल एक्सपांड करना है और डेल्टा एल की वैल्यू पुट करनी है। अल्फा और बीटा का रिलेशन आ गया, अल्फा और गामा का आ गया, तो बीटा और गामा का अपने आप बन जाएगा, डिवाइड कर दे अपने आप रिलेशन बन जाएगा बीटा का। हाँ डिवाइड कर दे अपने आप बन जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अरे डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा? 2/3, बीटा अपॉन गामा इज इक्वल टू 2/3। ऐसे और कोशिश करो अपने आप ही लिख लो इसको, हाँ बिना बोर्ड पर देखे लिख लो, लिख सकते हो, बिना बोर्ड पर देख के लिखने की आदत डालो, ऐसे ऐसे करना, उससे प्रैक्टिस भी हो जाती है बिना बोर्ड पर देखे। आप देख, कल अपन ने एक सवाल किया था ना जिसमें क्यूबिकल एक्सपांशन दे रखा था, तो अल्फा निकालने के लिए क्या करेगा? अगर तेरे को गामा देख रहा है 3 से डिवाइड कर देगा, तो हाँ, और अगर गामा दे रखा है अल्फा निकालना तो 3 से डिवाइड, अरे हाँ डिवाइड होगा, हमेशा उल्टा बोलती है तू, ठीक है। सारे इधर जो बैठते हो ना, सारे सारे उल्टा बोलने वाले हैं, ठीक है। ये ना बोलने वाले, ठीक है, ये कभी कभी बोलने वाले, ठीक है। कैटेगराइजेशन ऑफ क्लास इज इन 3 ग्रुप्स, ठीक है। ना बोलने वाले, ठीक है, कभी कभी बोलने वाले, उल्टा बोलने। सौरभ को गलती से उधर बिठाना चाहिए, सौरभ इधर बैठता है, इसको उधर। हो गया बेटा? अल्फा बीटा गामा का रेशो लिख लेना, एक अल्फा बीटा गामा का रेशो लिख लो, 1:3 रेशो आता है ना।
सर वो साइड में से थोड़ा सा कौन सा बेटा? नीचे कर दो ये बस सर हाँ 3 बीटा इक्वल्स टू 2 गामा। अब क्या नीचे ऊपर करना है? ऐसे